आके फेंक देता कहीं, पता नहीं वो अभी तक। तो ठीक है, बस हैप्पी बर्थडे। उनके रहते किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी मुझसे। आप क्यों रो रही हो? मत करो। नहीं कोई नहीं। हमारे लिए आज खुशी का दिन है, कोई नहीं रोएगा। नहीं, जो इस तकलीफ से नहीं गुजरे हैं ना, उनको वो इस चीज का मजाक बनाते हैं। मैं भगवान से कामना करती हूँ उनको माफ करना, उनके घर में कभी ये दुख मत देना। कभी किसी के घर में मेरा कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो ना, तो भगवान उसको ये दुख मत देना। अगर वो मजाक भी बना रहा है ना, तो उसको भूल चूक समझ के माफ कर देना, लेकिन ये तकलीफ मत देना जो हमारी फैमिली ने झेली है, जो हमने झेली है ना। ये जो विधवा शब्द का मजाक बनाते हैं ना यार, भगवान करे हर औरत यहाँ से सुहागन जाए, हर औरत सुहागन जाए, लेकिन जो जीता है ना उसको पता होता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। नहीं समझेगी, इनके लिए हर चीज मजाक है। मैं रो दूंगी तो बोलेंगे रो के सिंपैथी लेने आ गए। कोई और विक्स के आंसू नहीं है, अब मत बोल देना विक्स के आंसू। नहीं कोई बात नहीं, चलो भैया जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने वीडियो में मैंने बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाए कि मैं नहीं, वो आ गया रोना। वो तो रोने नहीं आए थे, वो हमारे कभी नहीं रोता, मैंने इसको कभी रोता नहीं देखा। लेकिन आज एक भाई को आप लोग रुला रहे हो, उसकी बहन को इतना नीचे गिरा के आज एक भाई को आप लोग रुला रहे हो। वो हिम्मत उतने टाइम पर नहीं हारा, मुझे संभाल के रखा, लेकिन आज अगर वो डगमगा रहा है ना, तो ये ईश्वर देखने वाला है यार। इतना मत गिरो। एक भाई को, एक माँ बाप, एक माँ, एक बच्चा देख रहा है यार, छोटी मेरे 8 साल की बच्ची है, उसके सामने उसकी भाभी, उसके भाई, उसके माँ बाप के सामने उसको इतना जलील कर रहे हो ना, उस परिवार से पूछो कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप तो सिर्फ अपने वीडियो के व्यू लेकर चले जाते हो, आप तो सिर्फ अपना वीडियो बनाकर अरे वाह आज 3 लाख व्यू आ गए, आज 6 लाख व्यू आ गए, आप तो ये तालियां बजाते हो। ये मत करो, खानदान लेके बैठ जाते हो। ईश्वर देख रहा है, हम भले कुछ ना करें, लेकिन वो जवाब देता है, और उसका जवाब भारी ना पड़ जाए आप लोगों को, आप लोगों के ऊपर भारी ना पड़े। नहीं, शांत आप भी शांत। तो कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मत रो। आप लोग रोगे तो लोग बोलेंगे सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। ये सिंपैथी कार्ड के आंसू नहीं है, मेरा जो शेर है ना उसके लिए आंसू है, इस सिंपैथी कार्ड के आंसू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो आज वो इंसान जिंदा होता ना, ये तो और कहीं होती। बात करते हैं, कुछ पॉइंट पे मेरे को बात करनी थी। सबसे पहले बात करूंगा डियर मैडम आंटी आपकी। अगर आपने मेरी लाइव नहीं सुनी होगी तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके घर में हेडफोन तो होंगे, नहीं है तो मंगवा लो, खरीदवा लो कहीं से आप, कि हेडफोन लगाना और हेडफोन लगा के सुनना बहुत अच्छे से, कि जैसे आप लाइव में जो कमेंट आ रहे थे उसका आंसर कर रहे थे ना, वैसे मैं भी आंसर कर रहा था, ठीक है। और रही बात, अच्छा बाला रे ठीक है ना यार, जुल्फे मेरी बहुत अच्छी है, अरे मैं तो उसमें कमेंट आया था लिपस्टिक करके कुछ आया था, तो मेरे को तो सच में नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं है। फिर मेरे को वहां पर लोगों ने बताया कि ये आपसे रिलेटेड कुछ है, और उस लाइव में मैंने सबसे पहले यही बोला था, किसी के माँ और किसी के बाप को यहाँ ड्रैग मत करो, किसी के बारे में उल्टा मत बनो, अगर मत बोलो। अगर नहीं पता तो वो लाइव अच्छे से 10 बार सुनना, कम से कम मेरे व्यूज तो बढ़ेंगे, बट आपके कान में समझ में आएगा कि मैंने किसी के लिपस्टिक या किसी के सुहागन के बारे में उल्टा नहीं बोला। तो सुनना बहुत अच्छे से डियर मैडम आंटी, मैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे तो वो संस्कार नहीं है कि मैं किसी के माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलूं, क्योंकि जो दिख रहा था वो पिछली लाइव में कि बाप माँ बेटी सबको खींचा। अरे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, क्या होता है जो जिसके बारे में बहुत गंदा बोलता ना, देखा ना वो अंशी क्या जगरी, फिर आगे जरूर बैठना यहाँ पर, ठीक है। जो जिसके बारे में जैसा बोलता है ना, तो उसकी उम्र और बढ़ती है, ये हमेशा ये एक सिद्धांत है ही, है ना। तो आप वो चीज अच्छे से सुनना। और रही बात, फिर मैं आऊंगा एक बहन जी के ऊपर आऊंगा। एक बात तो बहुत चीज सिद्ध हो गई, जब बात नहीं बनी हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। आप लगा लेना, एक डैश लगाया है शब्द मैंने लगा लेना, मैं इज्जत करता हूँ इसलिए कुछ नहीं बोला। मेरे को बहुत अच्छे से पता था जब बात नहीं बनती ना, तो क्या होता है, सबसे घर की औरतों को सामने आते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि आप वुमेन कार्ड मत करना, औरतों को जवाब मत देना। तो मैं नहीं दूंगा जवाब, भाई मत टेंशन लो, मैं जवाब देना ही नहीं है। मैं कुछ पॉइंटों का आंसर करने के लिए आपके पास आया हूँ। सबसे पहले पॉइंट का आंसर करने के लिए आया हूँ क्योंकि आप लोग के खानदान की एक बहुत प्यारी चीज है, पहले वो इंसान पे वार करते हैं, फिर वो उसके चरित्र पे बार करते हैं, फिर उस घर के बहन बेटियों पे बार करते हैं, बच्चों पे बार करते हैं, फिर नहीं आते तो बहुत नीचे लेवल पे चले जाते हैं।
ये मेरे ख्याल से पूरे वाईटी ने समझ लिया कि तुम लोग का एक एजेंडा बन गया है ये, तो इससे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आता हूँ, सबसे पहले बात पे आता हूँ भिखारी भाई। तो आज वो भिखारी भाई, चलो मैं भिखारी, वो तो मैं दुनिया जानती है, मेरा परिवार जानता है कौन भिखारी, बोलने की जरूरत नहीं। आज भिखारी भाई बोलता है कि भिखारी भाई बोल रहा है कि मेरी बहन के जो पैसे खाए कम से कम वो तो वापस कर दो। अगर एक वर्ड के हो गए, एक जवान के हो गए, मतलब बोलते ना एक उसके हो गए, तो मेरे बहन के पैसे वापस कर दो यार कम से कम। इतना बोलने के बाद भी पैसे वापस नहीं कर रहा तो समझ में आता ना कौन कौन है यार भिखारी, है ना। अगर नहीं है तो फिर मैंने कल ही लाइव में दिखाया था ना, ऐसे 500 का नोट उतार के समझ लो मैंने दान कर दिए तुम जैसे भिखारियों पे। और रही बात दूसरी, आप हमको बोल रहे हो, अरे अपनी खुद की वो छोटी बेटी जिसको प्रताड़ित कर रहे हो उसके तक के तो पैसे खा के बैठे हैं और हमको बोल रहे हो भिखारी कहीं के, हैं। चलो जान दो, मैं इसमें हो गया। कल मैंने सुनने में आया बेटी की कमाई घर में पड़े, तो भाई साहब, ओ भाई साहब, आपका भाई क्या कर रहा है? वो भी तो दिन भर घर में पड़ा रहता है, या कभी ये घर में कभी वो घर में, और कौन से घर में जाता है? वो भी तो सेम वही काम कर रहा है ना, वही भी मिसू पे काम करवा रहा है ना। तो अपना ऊपर भी लो वो चीजें, और बेटी की कमाई छोड़ दो भाई, सब पूरी दुनिया जानती है, तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ आके बकने से कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छे से जानती है दुनिया की कौन किसकी कमाई है। चलो जान दो ना, ये बहुत अच्छे से सबको पता है कि ना अगर वाईटी पे मैं हूँ तो मेरा भी थोड़ा बहुत अर्निंग हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, तो पूरा तुम भी वाईटी पे हो, तुमको बहुत अच्छे से पता है। अब आते हैं काय पे, इज्जत पे, कि मैं विक्टिम कार्ड मत खेलना, ये मत करना, वो मत करना, औरत पे मत करना, मैं अगर मैं तेरे को जूते चप्पल मारूंगी, ऐसा करूंगी, वो करूंगी, आशीर्वाद देना। तो ये जूते चप्पल वाला आशीर्वाद जब हॉस्टल से, याद है आपको कुछ, आपके भाई ने ही कुछ बोला था, दिल्ली का कुछ हॉस्टल था, तो यही जूते चप्पल का आशीर्वाद आपको भी मिला था क्या? नहीं मिला होगा, मत बोलिए आप, मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, चलो मैंने यही अपन नहीं है ना ऐसे, मैंने यही छोड़ दिया। अब बात कौन सी आती और क्या थी? बहुत कुछ था, नहीं और कुछ भी था ना, हाँ, बेटी का आशीर्वाद की बात है ना। भाई मैं एक इंसान ऐसा हूँ जो दुनिया आपके घर में बेटी है उसके साथ हो, नहीं मैं एक इंसान ऐसा हूँ कि अगर किसी को बेटी हुई है ना, तो उससे, अगर दुनिया में कहीं भी लड़की हुई है ना, तो उससे ज्यादा, वो बाप से ज्यादा ना मैं खुश होऊंगा कि हाँ बेटी, किस्मत वालों को मिलती है बेटी, हर किसी के घर में जन्म और लेती क्या है बोल रहा है बेटी। कि किसी के साथ ऐसा हो, किसी के साथ वैसा हो, किसी के साथ ऐसा हो। देखो अपना फल अपन ही भोगेंगे, बेटियों पे मत जाओ, है ना। बेटियों के बारे में तो बहुत कुछ बोला गया है मेरे यहाँ, मतलब आपकी तरफ से भी बोला गया है, पहला बोला आपकी तरफ से, दूसरा पर निकला यहाँ की तरफ से, तो वो बेटियों पे तक मत जाओ। अगर बात जब चल रही है ना उस लेवल पे, तो वहीं तक जाओ। फिर आते हैं, और क्या बोला था? अरे उन्होंने तो बहुत कुछ बोला था, हमें क्या करना उनके बोलने से। हाँ, फिर आते हैं मेरी माँ के ऊपर की, मेरी माँ कैसी बुढ़ी बना के बैठा रहे यार। पहली बात तो परवरिश दिख गई, संस्कार दिख गए, और जिस 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 अरे उस व्यक्ति ने बोला है जो खुद आज उस उम्र में है। मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना मैडम आंटी, बहुत अच्छे से देखना मेरा वीडियो आप। हम रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा वीडियो देखना, मेरा वीडियो देख कर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी। मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना जिसमें मैंने आपको ड्रैग बिल्कुल नहीं किया, समझे। हाँ, रही बात लिपस्टिक वाली बात पे, तो उस लाइव में किसी ने पूछा था, शुभा दीदी लिपस्टिक का शेड कौन सा लगाती है, तो हाँ मैंने बोला था लिपस्टिक का। आप वो लाइव पूरा अच्छे से सुनना, है ना। मैं किसी के, हम बड़ों की इज्जत करते हैं, चाहे कितनी वो उसमें नहीं जाता हूँ, और तू तलाक पे औरतों पे तो आज तक नहीं गया हूँ। जो शिक्षा आपने अपने बेटे को दे के रखी है, नहीं आपने नहीं दी होगी, मेरे को पता है भाई। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, बट वो बेटे के हाथ में होता है, बच्ची के हाथ में होता है कि वो कैसे लेते हैं। बेटा आईसीयू में, और बहुत सबको बहुत अच्छे से